हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। हम प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम 15वें अध्याय के पठन से प्रारंभ करने वाले हैं। जेवरकर माता जी आप हैं? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ आवाज बराबर है ना? हाँ हाँ। तो हम साथ में सब उच्चारण करेंगे। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। Thank you, Prabhuji, for giving me chance. हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। हमारे पुरुषोत्तम मास के श्रृंखला चल रही है, भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, और उसमें हमारा आज का 25वां और आखिरी सत्र रहेगा। तो जो जेवरकर माता जी है, वो हमारे मंदिर में जब हमने ये उपक्रम शुरू किया था गीता पठन का, तो तब से माता जी जुड़े हुए हैं। और कई बार मैंने तो शुरू किया था उपक्रम, लेकिन कुछ कारणवश यदि मैं नहीं रहता था तो माता जी ही पठन किया करती थी, और ऐसा करते करते उनके कई सारे अध्याय भी अभी स्मरण में है, याद हो गए हैं। तो ऐसा कोई पढ़ता रहेगा तो हर कोई व्यक्ति गीता का पठन अच्छे से कर सकता है। तो फिर वो कोई गृहस्थ भी क्यों न हो या फिर ब्रह्मचारी भी क्यों न हो, हर कोई इसे कर सकता है। तो धन्यवाद माता जी, आपने बहुत अच्छे से पठन कराया हम सभी को। कल हमने 15वें अध्याय का अवलोकन कर रखा था कि किस प्रकार से जैसे फूलों की मालाएं बनाई जाती है, तो पहला फूल और आखिरी फूल जब जोड़ दिया जाता है तब वो माला का रंग रूप सब समझ में आ जाता है। और हमने देखा था कि किस प्रकार से इसका यदि विभाजन करें तो 1 से 5 श्लोक में एक अश्वत्थ वृक्ष के साथ भगवान ने संसार की तुलना की है और उससे अनासक्ति का उपाय भी हमें बताया है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा और ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। श्लोक संख्या 6 से 11 में जीव का बंधन किस प्रकार से होता है। हालांकि वो मेरा ही अंश है, मम एव अंशो जीवलोके, लेकिन फिर भी पुनर्जन्म उत्क्रामंतम स्थितम वापी, उसका पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है, क्योंकि विषयान उपसेवते, इंद्रियों के विषय वस्तुओं का भोग वो करना चाहता है। 12 से 15 में भगवान एक पालनकर्ता के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए
और कई सारी विभूतियां उनकी उन्होंने प्रदर्शित की है। सूर्य का तेज, चंद्रमा का तेज, धरती की धारण क्षमता, वैश्वानर अग्नि, इस प्रकार से अपनी विभूतियों को प्रकट किया और सारे वेदों के जानकार वही है, इस प्रकार से बताया। और फिर 16 से 18 श्लोक में त्रिश्लोकी गीता, सारे वेदों का सार भगवान ने हमें उसमें दिया है। और जो व्यक्ति इसको जानता है वह बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है, उसे कुछ करने के लिए और शेष नहीं रह जाता और उसे जानने के लिए और कुछ नहीं बचता है। तो आपने गृहपाठ किया ही होगा कि जीव, जगत और जगदीश, इन तीनों का विस्तार से वर्णन इस अध्याय में आता है। और कल हमने देखा था कि किस प्रकार से जो वेदों में वर्णित 3 विषय है, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान, इन तीनों को इस अध्याय में कौन कौन से श्लोक में इंगित कराया गया है। संबंध ज्ञान का अर्थ होता है कि मैं कौन हूं और भगवान का पद, पोजीशन, स्थिति क्या है, यह जानना। अभिधेय ज्ञान है कि उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, वो है अभिधेय ज्ञान। और प्रयोजन का अर्थ है कि उस अभिधेय को करने के पश्चात हमें क्या फल मिलने वाला है, वो बताता है प्रयोजन। तो इस प्रकार से इस अध्याय में इन तीनों विषयों के ऊपर चर्चा की गई है। और हमने सारांश में देखा था कि होम एक्रोनिम, ये भौतिक संसार एक होटल के समान है, इसे हमने अपना घर नहीं समझना चाहिए। हमारा वास्तव में परमानेंट एड्रेस भगवान का धाम है। तो किस प्रकार से ये अशाश्वत है, अश्वत्थ, इसका वर्णन पहले 5 श्लोकों में किया गया। 6 से 11 में ऑन एंड ऑन, ओवर एंड ओवर अगेन, ये हमारा पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। एम स्टैंड्स फॉर मेंटेनर ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। भगवान किस प्रकार से परमात्मा बन के हमारे सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो निवास करते हैं और उनसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति हमें प्रदान करते रहते हैं। और सबका सार, इसेंस, ई स्टैंड्स फॉर इसेंस, वो उन्होंने हमें 16 से 20वें श्लोक में बताया था। इसलिए एक प्रोवर्ब मुझे मिली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वी आर ऑल विजिटर्स टू दिस टाइम, दिस प्लेस, वी आर जस्ट पासिंग थ्रू, आवर पर्पस हियर इज टू ऑब्जर्व, टू लर्न, टू ग्रो, टू लव, एंड देन वी रिटर्न होम। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने जो मासिक शुरू किया था, उसका नाम भी उन्होंने दिया था बैक होम, बैक टू गॉड हेड, हमारे घर भगवत धाम लौटने का मार्ग या तैयारी। तो वैदिक सभ्यता में या किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में 3 चीजें होती है। एक है साधक, यानी हम सब। दूसरे है साधना, हम कौन से विधि का पालन करते हैं। और तीसरा होता है साध्य, हमें क्या हासिल करना है। तो एक होता है, आप चित्र में देख सकते हैं, साधक जो कुछ साधना कर रहा है। साधन यानी वह मार्ग जिसका हम पालन करते हैं। तो भक्ति मार्ग यदि हमारा है तो हमारा साधन है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, ये हमारे सब साधन है। और साध्य यहाँ पर दिखाया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रेम या उनका धाम, ये है साध्य। तो इसे SSS कहते हैं, साधक, उसकी साधना और साध्य। तो इस अध्याय में तीनों के ऊपर भगवान कृष्ण ने प्रकाश डाला हुआ है। आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पर श्लोक नंबर भी दिए गए हैं। साधक, तो 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में यतन्तः योगिनः, ये शब्द प्रयोग किया गया था, प्रयोग में लाया गया था साधक के लिए। प्रयत्न पूर्वक कोई योगी, तो वो है साधक। साधन, साधन क्या दिया है भगवान ने, सर्वभावेन माम भजति, 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन माम भजति। तो ये है साधन। और साध्य, हमें जो उद्देश्य है वो प्राप्त करना है, वो क्या है,
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। तो इस अध्याय में देखिए, वास्तव में देखा जाए तो हमें सब कुछ मिल रहा है। साधक की परिस्थिति, अब हम कहाँ पे हैं इस भौतिक संसार में, मम एव अंश, वो भी साधक की स्थिति बताता है। साधन हमें क्या करना चाहिए स्पष्ट रूप से भगवान बताते हैं कि मेरी भक्ति में लग जाओ, सर्वभावेन माम भजति। और इसका फल तुम्हें क्या मिलेगा, तो वो साध्य भी बता रहे हैं कि ऐसा धाम प्राप्त हो जाएगा जहां से तुम वापस इस पुनर्जन्म के चक्र में नहीं फंसोगे। तो इतना स्पष्ट रूप में साधक की स्थिति, साध्य और साधन हमें और कहीं पे नहीं मिलता है। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु जब वाद विवाद किया करते थे अन्योन्य आध्यात्मिक संस्थाओं के, आध्यात्मिक पालनकर्ताओं के साथ, उस समय केवल वो दो ही प्रश्न पूछते थे। जीवन का सर्वोच्च साध्य उद्देश्य क्या है और उसे प्राप्त करने का साधन क्या है, इसे बताइए। तो केवल साधन और साध्य से हम समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना पानी में है। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें सर्वोत्तम साधन और ये सर्वोत्तम साध्य प्राप्त हुआ है, लेकिन हम इसका उपयोग किन की सेवा में करते हैं वह देखना आवश्यक है। तो क्या हम पुरुषोत्तम की सेवा में लगा रहे हैं, हमारा जो जिसे कहते हैं फ्री विल, हमारे पास सेवा करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, यू विल आइदर सर्व GOD गॉड और यू विल सर्व DOG डॉग, आइदर गॉड और डॉग, लेकिन सेवा तो किसी ना किसी की करनी ही है आपको। तो क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति की सेवा की जाए जो सब में श्रेष्ठ है, पुरुष उत्तम, न कि पुरुष अधम। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी एक कथा सुनाया करते थे। मैंने सोचा 24 दिन तक हमने एक भी कथा नहीं बताई है, तो केवल सिद्धांत सुनते जा रहे हैं। सत्संग आदि में जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें कई सारे प्रचारकों को, श्रोताओं को जगाए रखने के लिए कभी हंसाना पड़ता है, कभी इस प्रकार की कहानी सुनानी पड़ती है ताकि उनका मनोरंजन भी होता रहे। तो लेकिन हमने यहाँ पर किसी भी शैली का प्रयोग नहीं किया था, केवल और केवल सिद्धांत, वो मार्ग पकड़ के ही उसके ऊपर हम चल रहे थे। तो लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक कथा बताया करते थे कि एक गांव में एक व्यक्ति था और वो उस गांव के जो सरपंच मुखिया होता है उनके पास जाता है और उनकी सेवा करता है, इस उद्देश्य से कि ये तो सबसे गांव के प्रमुख व्यक्ति है, इनकी सेवा करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो उनकी सेवा में लग जाते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये जो गांव का मुखिया है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाके टैक्स जमा कर रहा है, उनकी हाजी हाजी कर रहा है। तो ये इनसे पूछता है कि क्या मैं उनके सेवा में आप लगाएंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की सेवा में लग जाते हैं और बाद में पता चलता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे वो राजा के पास उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे। तो कैसे न कैसे ये व्यक्ति राजा की सेवा में लग गया। एक दिन चला गया तो देखता कि राजा एक सुनसान जंगल में जा रहे हैं और एक सन्यासी के चरण छुए और उनको नमन कर रहे थे। तो ये व्यक्ति अभी समझ में आया कि ये साधु की सेवा करनी चाहिए, तो उनकी सेवा में लग जाता है। साधु कहते हैं कि मेरी सेवा करके कुछ लाभ नहीं है, आप चलो मैं आपको भगवान के पास ले चलता हूँ। और वो भगवान के पास ले गए और वे व्यक्ति फिर उसके पश्चात वहीं पे रहा और भगवान की सेवा में नियुक्त हो गया। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हम किसी न किसी व्यक्ति की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उससे भी उच्च कोई व्यक्ति होता है, लेकिन भगवान ने अपना एक नाम यहाँ पे गुह्य, परम गुह्य ज्ञान प्रकट किया है कि वो है पुरुष उत्तम। जितने पुरुष है उन सब में वो उत्तम है। यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। 18वां श्लोक। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान क्षर और अक्षर इन दोनों पुरुषों से ऊपर है, उत्तम पुरुष है, उनकी सेवा में हमें लगना चाहिए। लेकिन हम इस संसार में छोटे मोटे किसी न किसी की सेवा में लगे हुए हैं। हालांकि हमारा कर्तव्य कर्म करते हुए हम उनकी सेवा करेंगे,
लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे मेरे इंद्रियों से वास्तव में भगवान पुरुषोत्तम की सेवा हो। इसलिए मुकुंदमाला स्तोत्र में राजा कुलशेखर बहुत सुंदर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, नाथे न पुरुषोत्तमे त्रिजगतामेकाधिपे चेतसा सेव्यै स्वस्य पदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति यं किंचित् पुरुषादमं कतिपय ग्रामेशमल्पार्थदम् सेवायै मृगयामहे नरमहो मूढ़ावरा का वयम्। तो इस श्लोक के आधार पे हम पुरुषोत्तम और पुरुष अधम क्या होता है और दोनों की सेवा में क्या अंतर है यह समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो शब्द आप देख रहे होंगे जो लाल अक्षर में इन श्लोकों में इंगित कराए गए हैं। एक है पुरुष उत्तम और दूसरे है पुरुष अधम। एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर मुंबई में मुझे जब संडे फीस्ट के लिए बुलाया था, तब इसी श्लोक के ऊपर मैंने चर्चा की थी, पुरुषोत्तम और पुरुष अधम। तो 4 मुद्दों के आधार पे राजा कुलशेखर दोनों में भेद बता रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है। हे नाथ, न मतलब हमारे लिए, भगवान पुरुषोत्तम कौन है? त्रिजगताम एकाधिपे, तीनों जगत के अकेले स्वामी है। अच्छा, इतने बड़े व्यक्ति है, उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं? चेतसा से व्ययी, केवल चेतना से भी, मन से भी उनकी सेवा की जा सकती है। अच्छा, वो क्या प्रदान करेंगे सेवा का फल? स्वस्य पदस्य दातरी परे नारायणे तिष्ठति, खुद का धाम में प्रवेश दिला देंगे, ऐसे है ये पुरुषोत्तम। लेकिन यम किंचित पुरुषाधमम, ऐसा एक व्यक्ति है जो पुरुष अधम, इस संसार का कोई सामान्य व्यक्ति, जो कौन है? भगवान तो है त्रिजगताम एकाधिपे, वो तीनों जगत के एकमात्र स्वामी है, लेकिन ये पुरुष अधम है बेचारा, कतिपय ग्राम ईश, कहीं छोटे से ग्राम का ईश है, किसी देश का पंतप्रधान होगा ज्यादा से ज्यादा। हमारे भगवान क्या प्रदान करते हैं? स्वस्य पदस्य दातरी परे नारायणे तिष्ठति, भगवान अपना धाम प्रदान करते हैं। ये पुरुषाधम क्या देता है? अल्प अर्थदम, ये थोड़ा सा कुछ अर्थ हमें हमारे हाथ में थमा देगा। इसकी सेवा यही मृगयाम है, इसकी सेवा में हम यहाँ वहां भागते रहते हैं। नरम पुरुष, अहो मूढ़ावरा का वयम, हमसे मूढ़, हमसे मूर्ख व्यक्ति कोई होगा क्या? तो ये मूढ़ आपको इस अध्याय में भी मिलता है, 15वें अध्याय में 2-3 जगह मिलता है। गच्छन्ति अमूढ़ाः पदम अव्ययम तत्, वो अमूर्ख लोग भगवान के धाम में जाते हैं, मतलब जो पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। और भी मिलता है, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, विमूढ़ाः नानुपश्यन्ति, जो पुरुषोधम की सेवा करते हैं वो नहीं समझ पाएंगे इस तत्व को, लेकिन पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जिस व्यक्ति को ज्ञान की चक्षु प्राप्त हो गए हैं वो लोग समझ सकते हैं, यानी जो लोग पुरुषोत्तम की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये जो 4 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है इस श्लोक से, एक है भगवान या किसी भी व्यक्ति उनका चरित्र, दूसरा है उनकी स्थिति, उनका पद, उनके सेवा का प्रतिफल क्या मिलता है और सेवा में क्या प्रयास लगते हैं। और डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स आपने अंग्रेजी में या मराठी में फरक स्पष्ट करा, ऐसे किया होगा। तो एक है पुरुषोत्तम और दूसरा है पुरुषाधम। तो चरित्र इनका होता है, एक है पुरुषोत्तम, दूसरे है पुरुषाधम। तो पुरुषोत्तम हम कहते हैं भगवान को, पुरुषाधम मतलब इस संसार का कोई व्यक्ति जिसकी हम सेवा करना चाहते हैं। पद, पुरुषोत्तम जो भगवान है वो है त्रिजगताम एकाधिपे, तीनों जगत के स्वामी है। और जो पुरुषाधम है वो कतिपय ग्रामेश, कई छोटे से ग्राम का स्वामी होगा, ईश होगा। सेवा का प्रतिफल क्या मिलता है? भगवान देते हैं स्वस्य पदस्य दातरी, खुद का धाम प्रदान कर देते हैं। और ये बेचारा अल्प अर्थदम, थोड़ा सा अर्थ हमें प्रदान करता है। सेवा का प्रयास कैसा होता है? चेतसा से वे,
भगवान की सेवा मन में भी हो सकती है, और यहाँ पे बहुत कठोर परिश्रम करना होता है पुरुषाधम की सेवा में। तो इन चारों मुद्दों के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम है पुरुष उत्तम और पुरुष अधम, इनका चरित्र। तो रामायण में वर्णन आता है कि भगवान राम जब अपने वानर सेना को लेके उन्होंने जो ब्रिज बांधा था, उसको लांग कर जब वह गए, युद्ध प्रारंभ हो गया था रावण के साथ माता सीता को वापस लाने के लिए, उस समय जो युद्ध होता था, तो बताया जाता है कि रावण की जो सेना थी वो रावण को जानती थी कि कौन है रावण। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी की जो सेना थी, वानर सेना, वो भगवान राम को अच्छे से नहीं जानती थी, क्योंकि सुग्रीव जी ने अलग अलग जगहों से वानरों को बुलाया था युद्ध के लिए, ढूंढने के लिए माता सीता को। तो सब लोग प्रभु रामचंद्र जी से अवगत थे ऐसा नहीं है, नहीं जानते थे सब लोग। और यहाँ पर रावण ने अपने सेना के लिए सोने की लंका पूरी बंधवाई थी, और प्रभु रामचंद्र जी ने वानरों के लिए कुछ ऐसी विशेष व्यवस्था नहीं की थी। लेकिन फिर भी केवल इनका चरित्र देखकर प्रभु रामचंद्र जी का सारे वानर इनके प्रति समर्पित थे। और दोनों का आदान प्रदान देखिए, तो बताया गया है वाल्मीकि रामायण में कि किस प्रकार से जब युद्ध में रावण के राक्षसी सेना या सैनिक जब मारे जाते थे, तब रावण उन्हें उठा के समंदर में फेंक देता था, ताकि दूसरे लोगों का मनोबल कम नहीं हो कि हमारे कितने लोग मारे गए हैं। और उसके विपरीत प्रभु रामचंद्र जी, जो भी वानर की हत्या हो जाती थी, स्वयं उनका अंत्य संस्कार वो करते थे। तो ये है दोनों के चरित्र में अंतर। और रावण अपने महल में बैठकर लड़ाई के लिए कभी इंद्रजीत को भेजता था, कभी किसको भेजता था, खुद बैठा है महल में और सेना कर रही युद्ध। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी स्वयं सेना के साथ आगे खड़े रहते थे और युद्ध में सहभाग लेते थे, राम और लक्ष्मण दोनों। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये पुरुष अधम और पुरुषोत्तम, इनमें कितना अंतर है। आप सब लोगों ने इतिहास से औरंगजेब, इनका नाम सुना होगा। तो जो औरंगजेब थे, जब उन्होंने ताजमहल बनवाया था, तो उसके पश्चात जो 20,000 लोग कारीगर थे, उन सबके हाथ काट दिए थे, ताकि ऐसा महल वो और किसी के लिए नहीं बनवाए। तो इसे कहते हैं पुरुष अधम। जो उनकी सेवा कर रहा है, उसी को फल रूप में वो क्या दे रहे हैं, तो उनके हाथ काट रहे हैं। और प्रभु रामचंद्र जी, उनके बारे में देखते हैं तो संपूर्ण युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब देवता वहां पर अवतरित हो गए, तो प्रभु रामचंद्र जी ने उनसे प्रार्थना की कि सारे वानर जो कि अभी यम सदन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, उन सबको जीवित करा दो। उन सबको जीवित कराया गया और उन सबको पुष्पक विमान में बिठाकर प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट आए। तो इतनी इतनी खातिरदारी रामचंद्र जी ने अपनी सेना के लिए की थी। यह है चरित्र में अंतर। और चरित्र में एक मुद्दा आता है कि जो पुरुष अधम होता है, वो केवल दोष देखता है अपने सेवक के, तूने यहाँ पे गलती की है, तू यहाँ गलत है। लेकिन जो पुरुषोत्तम है, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, आप देख सकते हैं, चित्र से आप समझ गए होंगे कि जो पुरुषोत्तम है वो बिल्कुल दोष नहीं देखते हैं किसी में भी। उल्टा कितने भी दोष होंगे तो उससे विपरीत वो उनकी कुछ अच्छा ही देखते हैं। पूतना जो कि अपने स्तनों में कालकूट विष लगा के आई थी, कृष्ण भगवान जो कि केवल 6 दिन के थे, उनका वध करने के लिए उस पूतना को उन्होंने अपनी माता का दर्जा दिया, क्योंकि वो दूध पिलाने के उद्देश्य से आई थी, ऐसा भगवान ने सोचा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययेदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। उद्धव जी याद करते श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में, अहो बकीयम, ये बकासुर की बहन बकी,
पूतना स्तन कालकूटम, अपने स्तनों के ऊपर कालकूट नाम का जहर लगा के आई थी, जिसे चखना तो दूर, केवल सूंघ भी कोई व्यक्ति ले तो भी वो मर जाए। जिघांसया पायेद अपि, ये असाध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्य, मारने के लिए आई थी लेकिन भगवान ने उसे अपने माता का दर्जा दे दिया, नर्स का दर्जा दे दिया अपने धाम में। कमवा दयालुम शरणम व्रजेम, इनसे और कोई दयालु दाता इस संसार में हो सकता है जिनकी हमने शरण नहीं ग्रहण करनी चाहिए? तो इनसे दयालु और कोई नहीं है इस संसार में, वो है पुरुष उत्तम। दूसरा यदि हम देखते हैं पद के बारे में, तो पुरुष अधम जो है वो कतिपय ग्राम ईश, ये ग्रामेश संधि विग्रह है, ग्राम ईश, ग्राम ईश, किसी ग्राम का ईश है छोटे से। तो यहाँ पर कई सारे छोटे से प्रांत पूरे विश्व के आप ले सकते हैं, कहाँ कहाँ का कोई राजा होगा, कुछ होगा, लेकिन वो पुरुषोत्तम के साथ तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि पुरुषोत्तम क्या है? त्रिजगताम एकाधिपे, तीनों जगत के वो एकमात्र स्वामी है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई किंचित मात्र भी तत्व में कोई है नहीं। और 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी भगवान इसी प्रकार से कहे थे, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही आता है और मैं ही सबका स्वामी हूं। भोक्ता हम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यति, 5वां अध्याय 29वां श्लोक। तो उसमें भी भगवान त्रिजगतों के एकमात्र स्वामी हैं। तो पद के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, यह अंतर हमें स्पष्ट हो सकता है। तो यह है पद के लिए। लेकिन हम देखते हैं इस भौतिक संसार में किसी व्यक्ति को यदि थोड़ा ऊंचा पद मिल भी जाता है तो वह व्यक्ति गर्वित हो जाता है। और हालांकि भगवान को पद मिला नहीं है, भगवान सर्वश्रेष्ठ पहले से ही है, तो इस संसार में किसी को ऊंचा पद मिलता भी है तो वह व्यक्ति गर्विष्ठ हो जाता है और वो कहता है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई है नहीं। और भगवान सबके श्रेष्ठ होने के बावजूद वो अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। जैसा इस कवर में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है त्रिजगताम एकाधिपे पुरुषोत्तमम, लेकिन अपने भक्त के वश हो जाते हैं और उनकी सेवा में लग जाते हैं। जो हमने दक्षिण भारत ब्राह्मण के कथा में देखा था कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम होने के बावजूद अपने भक्त अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, एक ड्राइवर बन गए हैं। तो कितना ये भक्त वत्सल्यता, ये गुण है भगवान का, जिसको सुनकर जिसको देखकर उस ब्राह्मण की आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे और वो गीता को ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा था। तो ये है। और इस संसार में हम लोग देखते हैं ऊंचे पद वाला व्यक्ति यदि है तो उनसे मिलना बहुत कठिन हो जाता है कि नहीं? कोई बड़ा डॉक्टर है, उनका अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल हो जाता है भाई, कभी कभी तो। कभी कभी पुलिस बड़े इंस्पेक्टर है, उनसे मिलना मुश्किल हो जाता है। राष्ट्रपति और पंतप्रधान, इनके बारे में तो भूल ही जाइए। अभी तीनों जगत के स्वामी, उनको मिलना है तो उनको कैसे मिलेंगे? अनन्यचेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ, भगवान इतने बड़े पद पर स्थित है लेकिन प्राप्त करने के लिए अत्यंत सुलभ। केवल कोई व्यक्ति मेरा चिंतन भी करता है और अच्छे से मेरे भजन में लग जाता है, मैं उसके लिए सुलभ हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो हालांकि ऊंचा पद है लेकिन फिर भी एक्सेसिबल है, प्राप्त करने के लिए सुलभ है। तीसरा मुद्दा है सेवा का प्रतिफल। जो पुरुष अधम है वो क्या प्रदान करता है? अल्प अर्थदम, थोड़ा सा कुछ दे देगा हमें। लेकिन भगवान क्या प्रदान करते हैं? स्वस्य पदस्य दातरी, अपने स्वयं का धाम प्रदान करते हैं, जैसे पूतना को उन्होंने प्रदान किया। तो इस प्रकार से भगवान सब कुछ प्रदान कर देते हैं और अपने आप को तो वास्तव में देखा जाए तो बेच भी देते हैं। तो बहुत कुछ देते हैं लेकिन सोचते हैं कि मैं अपने भक्तों को कुछ दे ही नहीं रहा हूं। सुदामा जब आए थे द्वारका में भगवान द्वारकाधीश से मिलने के लिए, उस समय भगवान ने तो सुदामा की नगरी को पूरा सजा दिया था।
मानो सोने की लंका के समान उतना ऐश्वर्य दे दिया था। और लिया क्या था, वो कुछ सुदामा ने क्या दिया था, थोड़े से पोहे, वो भी कहां से मांग कर लाए हुए थे। और भगवान की सोच क्या थी, तो गीता क्षमा कीजिए, श्रीमद् भागवत में जब सुदामा का वर्णन आता है 80 और 81 अध्याय 10वां स्कंद, उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान क्या सोच रहे थे, या भगवान की सोच क्या होती है जब वो कुछ प्रदान करते हैं अपने सेवकों को। किंचित करोति उरु अपि यत् स्वदत्तम फल्गु अपि भूरिकारी। जो स्वयं प्रदान करते हैं वो बहुत होता है, भगवान जो प्रदान करते हैं, लेकिन वो भगवान मानते हैं कि मैं बहुत थोड़ा दे रहा हूं मेरे भक्त को। और जो भक्त थोड़ा सा देता है भगवान को, भगवान बोलते हैं मेरा भक्त मेरे लिए कितना कर रहा है, 25 दिन से भगवत गीता का अध्याय का पठन कर रहा है, सुन रहा है, इसको तो मैं भगवत धाम लेके ही जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि ये थोड़ा सा कर रहा है, हम थोड़ा सा करते हैं, भगवान उसे बहुत ज्यादा मान लेते हैं। और भगवान बहुत ज्यादा प्रदान करते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं दिया मेरे भक्त को, और मैं क्या करूं उसके लिए। तो ऐसे भगवान लालायित होते हैं अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। ये है अंतर पुरुष अधम और पुरुष उत्तम में। पुरुष अधम सोचता रहता है, कंपनी के बॉस, कितना मैं मेरे एम्प्लॉय को निचोड़ लूं, खून का एक एक बूंद उससे चुक लूं, निकाल लूं, और कितना कम से कम पगार में उसको दूं। तो इस प्रकार से इस भौतिक संसार का स्वामी सोचता है, और इस प्रकार से हमारे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम सोचते हैं। यदि कोई सेवक है तो पुरुषाधम की यदि सेवा में लगा हुआ है तो उसे बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कितना परिश्रम दिखाई दे रहा है, बहुत कड़ा परिश्रम लेना पड़ता है। लेकिन ये चौथा मुद्दा हम चर्चा कर रहे हैं, सेवा के प्रयास। और जो पुरुषोत्तम है, चेतसा सेव्य, केवल मन के माध्यम से भी उनकी सेवा हो सकती है। बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद जी ये प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं कि एक ब्राह्मण था, उसके पास कुछ अर्पण करने के लिए था नहीं, बिल्कुल गरीब निर्धन ब्राह्मण। और वो ध्यान लगा के बैठा और ध्यान में उसने भगवान के लिए खीर अर्पण करना सोचा और प्रारंभ किया। दूध लाया, मन में ही सब कुछ चल रहा है, ड्राई फ्रूट्स लाए, गैस शुरू किया, दूध उबाला, फिर ड्राई फ्रूट्स डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर शक्कर डाल रहा है, और बहुत सुंदर गर्मा गर्म खीर मन में ही बनाई। और जब उठा के लेके जा रहा था तब उसका अंगूठा मन में ही उस खीर को स्पर्श हो गया, और वो खीर उसके हाथ से नीचे गिर जाती है, और इसका ध्यान भंग हो जाता है। जब देखता है तो उसके हाथ जले हुए थे। तो ये सब मन में हो रहा था, लेकिन इसे अंग्रेजी में कहते हैं कंटेम्पलेटिव रियलिटी। यू कंटेम्पलेट अपॉन समथिंग एंड इट हैपन्स इन रियलिटी। तो इस प्रकार से मन में भी भगवान की सेवा कोई व्यक्ति प्रारंभ कर सकता है, और भगवान उसका स्वीकार कर सकते हैं। तो ये है हमारे पुरुषोत्तम, जिनकी सेवा के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती है। और सेवा के यदि कोई सेवक यदि अपने मालिक के सेवा में जुटा हुआ है, तो मालिक की अपने सेवक से बहुत अपेक्षाएं होती है। इसने ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। इस प्रकार से अन्योन्य अपेक्षाओं को रखता है उनसे, सेवकों से, जो पुरुषाधम मालिक है वो। लेकिन भगवान की क्या अपेक्षा है? कुछ अपेक्षा नहीं है। गीता में भगवान 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि प्रेम से कोई मुझे कुछ फूल फल जल कुछ भी अर्पण कर दे तो मैं उसका स्वीकार कर लेता हूं। व्याकरण के दृष्टिकोण से यदि इस श्लोक को आप देखेंगे तो भगवान ने सब जगह एक वचन लगाया हुआ है, पत्रम। यदि बहुवचन होता था तो पत्राणी बोला जाता था। पुष्पम बहुवचन में पुष्पानी, फलम फलानी ये होता था बहुवचन। तो भगवान केवल एक वचन का प्रयोग कर रहे, कोई एक पत्ता एक फूल को मुझे अर्पण कर दे। भगवान तो इस हद तक बोलते थे, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेण वा
विक्रीणिते स्वयं आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। इतने भक्तवत्सल है भगवान। तुलसी दल मात्रेण, कोई व्यक्ति यदि तुलसी का दल मात्र, एक दल भी भगवान को अर्पण कर देता है, जलस्य चुलुकेण वा, और चुल्लू भर पानी जिसे हम कहते हैं चुल्लू भर जल, उतना भी यदि अर्पण कर देता है, विक्रीणितो स्वयं आत्मानम, भगवान अपने आप को उस व्यक्ति को बेच देते हैं। गौतमीय तंत्र का यह श्लोक है, ये मिला था अद्वैताचार्यों को, और इसी की पुष्टि करके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को इस धरातल पे अवतरित कराया था। जो शालिग्राम शिला उनके पास थी, उसका वो गंगा जल और तुलसी दल से अभिषेक किए चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हो गए थे। तो भगवान कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे हैं ज्यादा, आप ये करो, आप वो करो, इतना डोनेशन दो, ये करो, ये बिल्कुल ज्यादा नहीं मांग रहे, केवल हमारा भाव मांग रहे हैं। भाव पूर्वक यदि कोई व्यक्ति इन गतिविधि में, इन कार्यों में लग जाता है, और देखते हैं हम, गजेंद्र का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, पुष्पम के लिए गजेंद्र का उदाहरण है। एक पुष्प गजेंद्र ने अर्पण कर दिया और भगवान वैकुंठ से उनकी रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। तो गजेंद्र का भी उद्धार हो गया, और जो मगरमच्छ थी, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में इसकी विस्तार से कथा आती है, उस मगरमच्छ का भी भगवान ने उद्धार करा दिया। तो इस प्रकार से भगवान कुछ ज्यादा अपेक्षाएं इस संसार में नहीं रखते, लेकिन जो पुरुष अधम होते हैं, इस संसार में आप किसी की भी सेवा करो, आपसे बहुत अपेक्षाएं होती है। अरे सेवकों के बारे में तो छोड़ दो, माता पिता की भी अपने बच्चों से कितनी सारी अपेक्षाएं होती है, उन्होंने ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे भगवान के हम पुत्र हैं, भगवान हमसे क्या अपेक्षाएं रखे हुए हैं? मम एव अंशो जीवलोके, मेरा अंश है, और हम भगवान को कहते हैं आप हमारे माता है, आप हमारे पिता है। तो उन माता पिता की सेवा, जो हमारे आदि पुरुष पुरुषोत्तम है, उनकी सेवा में हमें लगना चाहिए, क्योंकि प्रयास भी बहुत कम है और कुछ योग्यता की आवश्यकता भी नहीं होती है। इस भौतिक संसार में आप जॉब के लिए एप्लीकेशन डालेंगे, सबसे पहले आपकी गुणवत्ता चेक की जाएगी, योग्यता क्या है आपकी। तो चौथे सेवा के प्रयास में ही अगला मुद्दा है, योग्यता जरूरी है। आपके पास कुछ बड़े बड़े क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, तब जाके आपको कुछ पोस्ट पोजीशन, पद, नौकरी मिल सकती है। लेकिन भगवान, ये जो पुरुषोत्तम है ना, ये हटके ही भगवान है। इनकी सेवा के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। आपको इस पुरुषोत्तम मास में कथा सुनने के लिए आमंत्रण किसी ने भेजा होगा व्हाट्सएप में, तो आपको पहले ये नहीं कहा होगा कि आपका ये अध्याय बाय हार्ट चाहिए, आपका सैलरी इतना होना चाहिए, आपने ये किया हुआ चाहिए, कुछ नहीं, नो क्वालिफिकेशन, एनीवन कैन एंटर। और यदि आप देखेंगे सुदैव से, तो यहाँ पे हमारे कक्षा में 6 साल के बच्चों से लेकर के 80 साल तक के बुजुर्ग व्यक्ति सारे इस कक्षा में सम्मिलित है। और वही उदाहरण यहाँ पे इस चित्र में दिया गया है। ध्रुव महाराज, क्या उनकी उम्र थी, केवल 5 साल के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। अभी कोई छोटा बच्चा 5 साल का यदि जॉब के लिए कहाँ पर अप्लाई करे, कुछ कोई रखेगा उसे? गुणवत्ता देखेंगे, सबसे पहले डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो भगवान के पास ऐसी कुछ योग्यता नहीं गिनी जाती। इसलिए पद्यावली में रूप गोस्वामी कहते हैं, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का, कुब्जाया किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम, वंशः को विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भक्ति प्रियो माधव, जो माधव है, जो पुरुषोत्तम भगवान है, वो केवल भक्ति के प्रिय है। और उन्हें उदाहरण दिए अलग अलग। वास्तव में इस श्लोक के ऊपर एक अलग से सेशन लेते हैं हम लोग। लेकिन व्याधस्य आचरणम, एक व्याध नाम का एक शिकारी था, उसका क्या आचरण था जो भक्त बन गया? जैसे मुर्गारी या वाल्या कोड़ी, रत्नाकर जो वाल्मीकि बने, क्या उनका आचरण था? ध्रुवस्य चवयो, ध्रुव महाराज की क्या आयु थी? केवल 5 साल के थे, ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त कर लिए। विद्या गजेंद्रस्य का, जो गजेंद्र थे, हाथी की योनि में थे, वो तो मनुष्य भी नहीं थे, हाथी की योनि में रहकर भी कोई पुरुषोत्तम की सेवा कर सकता है। उसने क्या विद्या अर्जित की थी? कहाँ आईआईटी में सीखने के लिए गया था हाथी? कहाँ नहीं गया था। विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जाया किमुनाम रूपम अधिकम, कुब्जा के पास क्या सुंदरता थी, वो कुबड़ी थी, त्रिवक्रा उसका नाम था।
कुछ सुंदरता नहीं थी। तो भगवान की सेवा के लिए कोई सुंदरता का गुण नहीं चाहिए। किम तत् सुदाम्नो धनम, सुदामा के पास क्या धन था जिस जो उसके माध्यम से उसने भगवान को प्रसन्न किया। सुदामा के पास कुछ धन नहीं था, निर्धन था, लेकिन फिर भी भगवान को संतुष्ट कर पाए। किम वंशः को विदुरस्य, विदुर के पास क्या वंश था, अच्छे वंश से नहीं जन्म हुआ था उनका। उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन के पास बिल्कुल बल नहीं था, इसलिए कंस ने उनको भी कारागृह में डाल के रखा था। उग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणये, गुणों के द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, हमारे भक्ति भाव के द्वारा, सेवा भाव के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से यह है पुरुषोत्तम, जो कि है सर्वश्रेष्ठ पद उनका, लेकिन प्रसन्न हो जाते हैं छोटे से किसी वस्तु से, तो कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमने जो परफेक्ट मास्टर, ये जो तुलना हमने देखी 4 मुद्दों के ऊपर। सबसे पहले हमने देखा चरित्र के बारे में, तो रावण और राम, इनका चरित्र हमने देखा। पुरुषोत्तम एक है पुरुषाधम। पद के बारे में देखा, तो इस भौतिक संसार का कोई व्यक्ति होगा वो किसी कंपनी का सीईओ, ज्यादा से ज्यादा किसी राष्ट्र का मंत्री, कतिपय ग्रामेश, लेकिन भगवान पुरुषोत्तम है त्रिजगताम एकाधिपे। लेकिन इतने बड़े पद पर होने के बाद भी उन्हें प्राप्त करना सुलभ है। भौतिक संसार में कोई बड़े पद पे जाता है, उसे प्राप्त करना इतना सुलभ नहीं है। और सेवा का प्रतिफल हमने देखा कि भगवान देते हैं अपना स्वयं का पद, भगवत धाम। लेभे गतिम धात्री उचिताम गतो अन्यम, क्या धाम प्रदान किया भगवान ने। और यहाँ पर एक पुरुषाधम, जो कुछ थोड़ा सा हमें दे के संतुष्ट करना चाहता है, अल्पार्थ दम। और सेवा में प्रयास के बारे में हमने देखा, केवल मन में भी कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है, और पुरुषाधम के लिए तो हमें बहुत कठोर परिश्रम लेने होते हैं। और उसमें भी हमने देखा कि भौतिक संसार का पुरुषाधम बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है, भगवान कुछ अपेक्षा नहीं रखते। पत्र पुष्प भी अर्पण करेंगे तो भी चलेगा कहते हैं। और पुरुषोत्तम की सेवा करने के लिए बहुत बड़े योग्यताओं की आवश्यकता होती है। पुरुषोत्तम की सेवा में भगवान हमारी कोई भी योग्यता नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा तो आपसे भी यही विनती है कि आप भी इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास में, पुरुषोत्तम योग अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम के बारे में जान लिए हैं। और जो जान लेता है, भगवान ने कहा है कि जो जान लेता है वो बुद्धिमान हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। तो इस प्रकार से आप भी इन भगवान पुरुषोत्तम की सेवा में रत हो जाइए। उनकी सेवा करना बहुत आसान है। भगवान के नाम का जप लिया जा सकता है, जो देने के लिए चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व आए थे, और श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व भर में जिसके माध्यम से प्रचार किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कहाँ पर भी बैठ के किसी भी स्थिति में तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः, कहाँ पर भी हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। आपके पास गीता है, आप गीता पढ़ सकते हैं, भगवान को अर्पण करके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, और इस प्रकार से मंदिर में भगवान के विग्रहों का दर्शन ले सकते हैं। तो केवल इतना भी करेंगे तो भी भगवान हमारे ऊपर संतुष्ट हो सकते हैं। केवल यदि हम इन सब कार्यों को भावपूर्वक करें, अच्छे से भगवान को समर्पित चेतना में करें, तो हमारा जीवन कृतकृत्य यानी सफल हो सकता है। तो हमारा प्रयोजन क्या था इस पुरुषोत्तम मास में, ये अध्याय को लेके सब समझाने का अच्छे से। इसका प्रयोजन मेरा एक स्वार्थ था, वो मैं स्वार्थ आपको बताऊंगा। वह स्वार्थ है गीता का 18वें अध्याय का 68वां श्लोक। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। य इदं परमं गुह्यं, यह मतलब जो व्यक्ति, इदं परमं गुह्यम, इस परम गुह्य ज्ञान को, मद भक्तेषु बहुवचन में कहा गया है, मेरे भक्तों में, अभिधास्यति अच्छे से बताता है, मेरे भक्तों में, भक्तों के समुदाय में इस परम गुह्य ज्ञान को यह जो व्यक्ति एक्सप्लेन करता है, स्पष्टीकरण करता है, भक्ति मयि पराम, उसे मेरी परा भक्ति प्राप्त होती है। और ऐसा ये भक्ति कृत्वा करने के पश्चात माम एव एष्यति असंशयः,
वह व्यक्ति मेरे पास आ जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। और मुझे तो भगवान के शब्दों के ऊपर पूरा विश्वास है कि भगवान ने यहाँ पर वचन दिया है कि जो इस गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों में स्पष्टीकरण करता है, बताता है, वह मेरी पराभक्ति कर रहा है इस माध्यम से, और ऐसा करके वो मेरे धाम में आएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। तो यही था मेरा स्वार्थ भी, कि इस प्रकार से यदि भक्तों के समुदाय में इस कथा को हम करें तो ये हम हमारे माध्यम से ये पराभक्ति हो जाए और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। तो आपके पास भी यह सुनहरा मौका है। आप भी, मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ दुबई के माता जी बता रहे थे कि वो कहीं और जगह पर यही सब सत्रों को एज इट इज रिपीट कर रहे हैं। हमारे एक जगत पालक चैतन्य प्रभु है, वो अपनी कम्युनिटी मलयालम, उस कम्युनिटी में वो यही ज्ञान फैला रहे हैं। तो आप भी, इतना ज्ञान हमें मिला हुआ है, उस ज्ञान को यदि हम बांटेंगे तो भगवान की और कृपा हमारे ऊपर होती है और इसका कमीशन बढ़ता जाता है। तो आपने एक व्यक्ति को दिया तो आपको समझो कुछ कमीशन मिल गया, और उस व्यक्ति ने और 10 लोगों को दिया तो उन जो 10 लोगों को जा रहा है ना, उसका भी आपको और थोड़ा थोड़ा आता रहता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में इस प्रकार से आपको कुछ समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा जो है वो आप बटोरते रहिए और बांटते रहिए। बटोरते रहिए, आप लेते रहिए और स्वयं भी और दूसरों को भी बांटते रहिए। तो यहाँ पर हम विराम दे रहे हैं, और खास करके हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे उर्वेश प्रभु, जिन्होंने इस जूम की व्यवस्था हमारे लिए करा दी। आपने यदि हमारे पोस्टर में देखा होगा तो हमने केवल 8 से 8:50 तक का समय लिखा था, क्योंकि जूम यदि आपको फ्री वाला जूम यूज करना है तो केवल 40 मिनट के लिए लगता है। तो हमने सोचा था कि 40 मिनट के लिए 70 लेंगे और फिर पुनः लिंक ब्रेक हो जाएगी, पुनः ज्वाइन करेंगे, किसी को प्रश्न उत्तर होंगे तो 10 मिनट लेंगे। लेकिन हमारे उर्वेश प्रभु, उनकी संस्था है, एकेडमी है, उसमें वो उनका पेड वर्जन है जूम का, तो वो उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिया। मुझे पता नहीं अभी वो यहाँ पे है या नहीं है, लेकिन उनका हम मनपूर्वक धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि जिनकी वजह से अखंड हमारी जो 25 दिन की सेवा है वो चलती रही। अधिक मास में 29 दिन थे, 4 हमारे शनिवार की छुट्टियां हो गई। इस प्रकार से 25 सत्रों में हमने इस अध्याय को पूर्ण किया है। उसमें मेरा दूसरा धन्यवाद जाएगा आप सभी को। विश्व के अलग अलग कोने से आपको यदि चाहिए तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप कहाँ से हैं। चैट बॉक्स ओपन किया गया है। तो कई भक्त दुबई से, कई अमेरिका से, कई गल्फ कंट्रीज, नासिक के भी कई सारे भक्त हैं, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के विभिन्न प्रांतों के, महाराष्ट्र के बाहर से, नोएडा, दिल्ली आदि से जुड़े हुए हैं। तो कई भक्त, जूम पर कम भक्त होते हैं और बाकी जो भक्त नहीं सुन पाते इस समय, वो बाद में आगे जाके यूट्यूब में भी इसे सुनते हैं। तो आप सभी ने जो उत्साह बनाए रखा, तो उसके लिए आप सभी का भी मैं मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहूंगा। और खास करके हमारी सोशल मीडिया टीम, हमारे 3 भक्त उसमें, खास करके हमारे विशेष प्रभु, अमित प्रभु और गोकुल प्रभु, इस प्रकार की जूम की मीटिंग का आपको लिंक देना, यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना और इसको फिर वापस सब तक पहुंचाने का काम जो है वो टीम लगातार करती रहती है। तो इन सबको भी मैं मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहूंगा। तो इस प्रकार से कई भक्त बोल रहे हैं, कोई गोवा से है, अहमदनगर, पुणे, यूएसए,
मुंबई, दुबई, जामनगर, गुजरात, बहरीन, अलग अलग प्रांतों से भक्त इस सत्र में जुड़े हुए हैं। और दुबई के कुछ माताजियों का ग्रुप है, उसमें खास करके कविता भेरवानी माताजी और माताजियों की टीम है। उन्होंने उनके कई सारे हमारे नासिक के सत्र अच्छे लगे। वो चैतन्य चरितामृत से जुड़े हुए थे हमारे साथ, एनओआई नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और फिर ये गीता का 15वां अध्याय, तो इसलिए उन्होंने नासिक मंदिर के लिए कुछ धनराशि भी डोनेशन में भेजी है। तो उन सारी टीम को मैं, उनको भी मनपूर्वक जो है वो धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और इस प्रकार से हमारा यह सत्र आज यहाँ पर हम पूर्ण विराम तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्वल्प विराम दे रहे हैं, क्योंकि कई भक्तों की विनती है कि कुछ इस प्रकार से उपक्रम चलता रहे। तो हम पहले हमारे जो 2 महत्वपूर्ण अध्याय है गीता के, तो 15वां अध्याय तो हमने 25 सत्रों में पूर्ण कर लिया है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मासानाम मार्गशीर्षोहम, 10वें अध्याय में वो कहते हैं कि सारे महीनों में मार्गशीर्ष महीना मैं हूँ। तो उस मार्गशीर्ष महीने में हम भगवद गीता के 12वें अध्याय की चर्चा करेंगे, तो उसमें भी आप सभी भक्त जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को कुछ कहना है तो आप बोल सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। So I am little dejected कौन बात कर रहा है? मुरली गोविंद दास। मुरली गोविंद प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। Yes प्रभु। I am little dejected. I am little sad because this journey actually, to be frank with you, जैसा ही वो टाइम होता है, our mind, all senses are totally focused towards this. कभी वो ओपन करके आपका अमृत कभी सुन सकता है करके, तो अभी आज बंद कर रहे हैं, अब खत्म हो गए करके बोल रहे हैं, तो वी आर eagerly waiting for the next this thing. And जो पुरुषोत्तम योग के बारे में आपने बताया है, अभी तक मैंने किधर भी सुनाया नहीं प्रभु, हमारे इस्कॉन में भी अभी तक मैं कभी भी सुनाया नहीं। तो इतना आसान से आपने जो समझाया, that is really, we are all very very thankful to you. We are indebted to you. थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। आपका भी बहुत धन्यवाद। और मैं बोलना चाहूंगा कि वास्तव में मेरा ऐसा बहुत कुछ क्वालिफिकेशन वैसा तो नहीं है, क्योंकि इस फोरम में मैं देख रहा हूँ कि कितने सारे दिग्गज भक्तगण हैं। जो कृष्ण स्मरण प्रभु दुबई के काउंसलर है, मुरली गोविंद प्रभु, आप स्वयं, हमारे जुगल किशोर कलंत्री प्रभु एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य, साधु जीवन प्रभु, यहाँ पर कई सारे भक्त हैं जो स्वयं गीता के ऊपर प्रवचन दे सकते हैं। वो सब भक्त सुन रहे थे। और मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरी माँ भी यहाँ पर है। तो ये मेरी माँ है, और ये भी हर रोज इस सत्र में आया करती थी। तो उनके आशीर्वाद से मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, उनका आशीर्वाद है। प्रभु जी, you have a very special and unique captivating nature प्रभु। जो आप बोलते हैं आपका पूरा दिल से आता है, and it has a very huge impact on the audience। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा ज्यादा संग मत करो, नहीं तो आप लोग गीता के पीछे पागल हो जाएंगे। सच प्रभु, पुरुषोत्तम योग का ये 20 श्लोकास जो है, आपने जितना अच्छी तरह से समझाया, एक्चुअली एक एक श्लोक एक एक नेक्टर जैसा मेरे को अभी मतलब बाय हार्ट भी हो गया ये 20 दिन में, 25 सेशंस में ऑलमोस्ट एवरी श्लोक। एंड स्पेशली दैट छंदस, जो छंदस आपने बताया, छंद, दैट इज सुपर। And you brought some of the experts also, like that what you call coincidence or the similarities between the Ayurveda and this Shastra, what it is telling,
those things are also really very, very, very useful and very effective. ट्रू। सर्वांगीण दृष्टिकोण से गीता। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन बोलता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा है आपका। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। देशमुख, देशमुख प्रभु। मीना माता जी हाथ ऊपर किए हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं? वैसे मैंने अनम्यूट, आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे ये पूछना था कि अभी व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया है हमने हाँ। पुरुषोत्तम योग का, वो क्या आप डिलीट कर देंगे? नहीं, वो ऐसा ही रहेगा। वो भी बताना अच्छा। चाहते थे हम लोग कि आप वो हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप छोड़िए भी मत, और हम हाँ। लोग पे डिलीट नहीं करेंगे, तो उसमें कुछ डाला नहीं जाएगा। लेकिन हम हाँ। अभी जो परीक्षा हम लोग लेने वाले हैं छोटी सी, अगले हाँ। शनिवार को 24 हाँ। तारीख से, वो तो कभी भी आप दे सकते हैं दिन भर में। अच्छा। तो उसकी लिंक भी उसी में भेजी जाएगी। अच्छा। और उसके बाद जो भी हमारा गीता के अगले सत्र होने वाला है उसकी अनाउंसमेंट उसमें ही की जाएगी। हाँ, वही पूछना था कि मार्कशीट महीने का वो फिर लिंक कहाँ, उसी में मिलेगा ना? हाँ हाँ, उसी में मिलेगा। हाँ। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। अभंग कलंत्री कुछ बोल रहे थे क्या? प्रभु जी, इतना सबके कमेंट सुनने के बाद सबको निराश मत करना, इमीडिएट जल्दी से जल्दी वापस चालू कर दीजिए। हरे कृष्णा। ये तो ये जुगल किशोर प्रभु है, हमारे नासिक के बड़े भक्त है, उनका आशीर्वाद है। तो भक्त नहीं, आप भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग ऐसे लेक्चर देते रहेंगे तो पॉसिबिलिटी है हम भी कुछ सीख सकते हैं और आगे जा सकते हैं। इसके लिए अभी नाराज मत करना सबको, और इमीडिएट कुछ तो भी चालू करो। भले अभी मीनवाइल हफ्ते में कुछ तो भी ये ग्रुप पे डाला करो प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप कार्तिक में कुछ लेने वाले थे, अभी मार्गशीर्ष में चले गए। आनंदी गौरी माता जी, हम लोग कार्तिक में दूसरा प्लान है माता जी। कार्तिक में यदि आप लोगों की इच्छा है तो भगवान कृष्ण के 64 गुण। हरि बोल। तो यदि आपकी अनुमति है, आप सुनना चाहते हैं, तो हम उसे ले सकते हैं। यस प्रभु जी। प्रभु जी जरूर जरूर जरूर, सब जन उत्सुक हैं। हरि बोल। कार्तिक में हम लोग हर रोज तो नहीं लेंगे इस प्रकार से, क्योंकि उसमें दिवाली भी आती है। मैं आपकी दिवाली परेशान नहीं करना चाहता आपको दिवाली में, लेकिन सब होने के दिवाली में भगवान की याद भूल ना जाए, इसलिए चालू रखना चाहिए। तो बहुत सेलिब्रेशन में लग जाएंगे लोग। हाँ, अच्छा है। तो कार्तिक में हम लोग भगवान कृष्ण के 64 गुणों के ऊपर मेरा विचार है, भक्ति रसामृत सिंधु के आधार पर श्लोकों के रूप में। और उसके पश्चात मार्गशीर्ष महीने में गीता का 12वां अध्याय। हरि बोल। प्रभु जी लास्ट में सबको अनम्यूट करना, हमको हरि बोल बोलना है आपको। सबको अनम्यूट किया हुआ है, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है वैसे देखा जाए तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पंकज। हरे कृष्णा। मैं बहरीन से बोल रहा हूँ प्रभु जी, बहरीन से। अच्छा, बहरीन से। शांता संतम कृष्णचंद्र दास प्रभु जी, सनातन कृष्णचंद्र दास। हरे कृष्णा। आपका वीडियो बंद है शायद। प्रभु जी आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। आपने 1 महीने से कथा लगातार प्रभु जी सुना रहे थे, आज बहुत अच्छा मेरे को लगा। और सब लोग जो सुना वो भी कह रहा है कि प्रभु जी बहुत अच्छा कथा करते हैं। और भागवत गीता सब लोग भागवत गीता में भेजा हूँ प्रभु जी आपकी कथा सुन करके, और लोग मांग रहे हैं भागवत गीता को। तो यही से मैं बुकिंग किया हूँ प्रभु जी, घर पे बनारस भागवत गीता प्रभु जी पहुंचाएंगे ले जाके। तो प्रभु जी आप बस कृपा कीजिए हमारे ऊपर प्रभु जी की हम ऐसे भक्ति प्रचार करते रहें, और आपका आशीर्वाद हमको चाहिए प्रभु जी, बस और कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी। आशीर्वाद आप दीजिए मेरे को, ये कि मैं भगवान के नाम का प्रचार करता रहूं यहाँ से जाके घर पे गांव में। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आपको वो शक्ति प्रदान करे जिससे आप हरि बोल। हरे प्रचार करें। नमस्कार प्रभू। हाँ हरे कृष्णा पंकज दशपुरे। हा, मी फक्त धन्यवाद करण्यासाठीच हे केलं, कारण खूप वर्षांनी गावाकडे असताना पुरुषोत्तम मासच्या कथा कहाणी वगैरे ते सगळं ऐकायचो. आफ्टर 24 इयर्स 24 years.
24 वर्षांनी मी हरे कृष्णा प्रभूजी प्रणाम. ऐकलं, पण खूप धन्य वाटलं. म्हणजे प्रत्येक श्लोक असं म्हणजे पहिल्या दिवशी मी क्वेश्चन केला होता की मी उच्चारू शकतो की नाही, बट पुढे पूर्ण 20 श्लोक मी व्यवस्थित वाचू शकतो, व्यवस्थित माझ्या याच्यात फॉर युअर प्रभुजी हाँ यस महाजन निकुंज प्रभुजी हरि बोल. प्रभुजी मी आजीला रोज आहे ना झूमवर लेक्चर लावून द्यायचो आणि तेव्हा माझा मोबाईल माझ्यासाठी घरी आहे ना ये प्रभु जी की माता जी है, पीछे है वो. दररोज मी मोबाईल हाँ? बघू शकायचो. आज पण मी जॉब केलाय. अरे हरि बोल. हरी जब बोल. माताजी करते रहो जब. हरे कृष्णा प्रभुजी प्रणाम. हरे कृष्णा गुणवती माता जी. बहुत अच्छा लगा प्रभु आपका लेक्चर सुन के. प्लीज आप ऐसे ही देते रहिए हरदम हमेशा. हरे कृष्णा. प्रभु नमस्ते, धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्णा. प्रभुजी हमारी रुचि बहुत बढ़ गई है. मतलब पहले तो समझता नहीं था. मतलब डेली हम सुनने तो आवाज तो बड़ा. अरे पूरे फूल है बाबा. ये आपने जैसे सिंप्लीफाई क्या करके बन रही ना. तो हमारी रुचि बहुत बढ़ गई है. और आपको भी प्रणाम. जैसे हमको पता है माता जी भी है, माता जी को भी दंडवत प्रणाम. धन्यवाद. नहाने मत करो. जब एक्सरसाइज करके आते तो थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ता है, फिर नहाने जाते. थोड़ी शांति पकड़ा करो. हरे कृष्णा प्रभु जी. कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम. नमस्ते प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं मस्कट से बोल रहा हूँ. हरे कृष्णा. तो हमारे कुछ हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं मस्कट ओमान से बोल रहा हूँ. हाँ हरे कृष्णा. तिवारी जी बोलिए. हाँ प्रभु जी, सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से हार्दिक धन्यवाद और दंडवत प्रणाम. आपका जो ये सत्र चला है, ये बहुत ज्यादा नॉलेज दिया है और काफी कुछ समझ में आ गया है. और कम से कम अध्याय 15 का तो काफी श्लोक याद भी हो चुका है. तो इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सेशन लिया. और काफी लोगों को, हम लोग हैं, काफी फायदा हुआ इससे. और हम लोगों का रिक्वेस्ट यही है कि बाकी के जो गीता के अध्याय हैं, उसको भी अगर कंटिन्यूटी में बताएंगे तो सब लोगों को पूरा संपूर्ण गीता सब लोगों को समझ में आ जाएगा. ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है. हाँ जैसे हमने बताया ना, हम लोग आगे करने वाले हैं, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलता रहेगा. हरे कृष्णा प्रभु जी, भागवतम का भी स्टार्ट करिए ना आप. हरे कृष्णा प्रभु जी. सादर प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्णा. कौन बोल रहा है? हम लोगों को इतना पुरुषोत्तम भगवान के बारे में नहीं पता था, लेकिन आपने इतने अच्छे से पुरुषोत्तम भगवान के बारे में, पुरुषोत्तम महीना में, पुरुषोत्तम योग के बारे में आपने बताया. तो जानते तो थे कि हाँ भगवान है, लेकिन पुरुषोत्तम के भगवान की महिमा इतना नहीं जानते थे. अब ये अंदर से जैसे भाव आ गया है कि हाँ पुरुषोत्तम भगवान कैसे हैं, उनके बारे में आपने बताया. तो अच्छा है, आप बहुत उनका जप अच्छा और लगा. सेवा शुरू कर दीजिए. क्या प्रभु जी? उनका नाम का जप और उनकी सेवा शुरू कर दीजिए. जरूर प्रभु जी, आपका आशीर्वाद रहे कि जैसे अभी भाव मिल रहा है आपके बताने से, ऐसा ही भाव हम लोगों का आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ता रहे. हम जरूर प्रार्थना करेंगे भगवान से आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी धन्यवाद. प्रभु जी हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. एक प्रश्न है प्रभु जी हमारा. ये हमारा इंजीनियर पूछते हैं कि ये चोटिया क्यों रखते हो, चोटिया. तो हमने बोला कि ये भगवान श्री कृष्ण का ये एंटीना है. वैसे जो है हम लोगों को भगवान का सब समझ में आता है. इसके विषय में बताया प्रभु जी, एंटीना के विषय में बताया. अच्छा बताया आपने.
तो प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु जी। ये क्या चीज है प्रभु जी? ऐसा क्या कैसा क्या बताऊंगा उनसे पूछेंगे तो? ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय परंपरा में पहले के काल में संप्रदायों के लक्षण हुआ करते थे, उसका एक लक्षण है गौड़ीय परंपरा का ये। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो इसलिए हम लोग रखते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, एक बार हमारे ये सभी ग्रुप के साथ हम भगवत गीता रेसिटेशन कर सकते हैं प्रभु जी? क्लैश होता है ना। हाँ, रिसिटेशन क्या होता है ना कि आप देख रहे हैं आगे पीछे आवाज होता है, तो इसलिए मेरी आवाज में एक वीडियो पहले ही ग्रुप में भेजा गया है, आप उसके साथ साथ उच्चारण करेंगे तो आपका हो जाएगा। प्रभु जी आप रिसाइट करेगा, हम सब म्यूट पे ही अपने घर में रिसाइट करेंगे, तो ऐसे सभी का तो वैसा ही है ना, जो वीडियो है ना यूट्यूब में, वो उसमें मैं ही रिसेट कर रहा हूँ, स्लाइड दिखता है आपको, ऐसे ही स्लाइड दिखेंगे। ठीक है प्रभु जी, तो आप लिंक शेयर करेंगे प्रभु जी? जरूर ग्रुप में डाल देंगे, मैं अमित प्रभु को बोलता हूँ, वो ग्रुप में डाल देंगे गीता का लिंक। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भागवतम पे भी प्रभु क्लास स्टार्ट करिए ना। हाँ भागवतम पे लेंगे। हाँ। हमारा हर रविवार को मंदिर में सुबह भागवतम होता है। हाँ, उसको आप सुन सकते हैं, इसको नासिक के YouTube चैनल पे। ओके, हिंदी में होता है प्रभु? हाँ, हिंदी में होता है। ठीक है। टाइमिंग क्या है प्रभु? सुबह 8:30 से 9:30। ठीक है, हर रविवार को। तो वो तो अभी तो शुरू बीच में से होगा ना, स्टार्टिंग से, तो फिर कैसे पता पड़ेगा प्रभु? उसमें आप भागवतम करेंगे ना सर्च, आपको मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छे से आपने कैसा एक अच्छे से समझाया प्रभु, बहुत आनंद आ रहा था सुन के। मेरे 2-3-4 बीच में मेरे मिस हो गए थे, क्योंकि ये नवदीप चल रही थी, परिक्रमा चल रही थी, तो वो अटेंड करी थी मैंने। तो उसमें फिर मैंने आपका सुना था कि आपने बोला था कि एक क्लास आपका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। नहीं, रिकॉर्डिंग किया था वापस बाद में, और सारे क्लासेस यूट्यूब पे डाल दिए, केवल कल का आज का बाकी है, वो कल डाला जाएगा। और कल सारे क्लासेस के पूरे 25 के क्लासेस के नोट्स भी हम लोग एक जगह गूगल ड्राइव में अपलोड करके भेज देंगे। ठीक है। कुछ भक्त विनती कर रहे थे कि सब नोट्स एक जगह चाहिए ग्रुप में, वो कहाँ वहाँ चले जाते हैं। तो प्रभु आज ही मैं सोच रही थी, दिन को मैं सोच रही थी अलग अलग ढूंढना पड़ता है, एक जगह साथ से आ जाए तो इजी हो जाएगा। तो आपका मनोभाव पहुंच गया है, आपके अंदर के परमात्मा ने मेरे अंदर के परमात्मा को बता दिया है कि आपकी इच्छा है। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू। तो एक जगह मिल जाएगा आप सभी को। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस चैतन्य पाद प्रभु, धन्यवाद, कोटि धन्यवाद प्रभु। we await further instructions, further guidance from you. Thank you प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय राधिका माता जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। दिस वाज द बेस्ट पुरुषोत्तम महीना एवर for me also. We were soaked in this Bhagavad Gita Purushottam Yoga, so it was a beautiful, I feel this lockdown is a blessing actually. इतना एसोसिएशन आपका हम लोगों को पर्सनली नहीं मिलता जितना एसोसिएशन हम लोगों को मोबाइल के थ्रू से आपका मिला है। So thank you so much for that. Thank you. प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। पुरुषोत्तम योग फुल मंथ अच्छा किया, बीच में 2 दिन मिस किया, वो मिलेगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। तो हम यहाँ पे रुकेंगे। दंडोत। हरे कृष्णा। पूर्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। पंकज, हाँ जो मैं बोल रहा था ना, छोटी लड़की है हमारे पंकज कदम प्रभु औरंगाबाद से सुनते हैं। इनकी छोटी लड़की है 6 साल की, और वो दोपहर के समय उसका स्कूल का जूम मीटिंग अटेंड करती थी, और शाम को पिताजी के साथ गीता के जूम मीटिंग में बैठ जाती थी,
और कहती थी कि आपका जूम मीटिंग मेरे जूम मीटिंग से अच्छा होता है। अरे वो और गीता के कई सारे श्लोक भी वो याद करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू पंकज प्रभु, हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी, खूब खूब धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं वंदना बोल रही हूँ दुबई से। हरे दंडवत कृष्णा। बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप सोच रहे हैं कार्तिक में ये भगवान कृष्ण के गुणों के ऊपर क्लास लेने की। प्लीज ट्राई करिएगा, अगर आप ले सके तो हम लोगों का बहुत भला हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा आपका। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। एक्चुअली आई डोंट हैव वर्ड्स टू से माय बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी, अभी मार्गशीर्ष महीने में 12 अध्याय लेने वाले थे, अच्छा लग रहा था। अभी कार्तिक में भी भगवान का 64 गुणों के बारे में बताएंगे और अच्छा लग रहा है प्रभु जी। और अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने सोचा पुरुषोत्तम मास, तो पुरुषोत्तम के बारे में चर्चा कर ली। हाँ ये क्योंकि हमारे इस्कॉन में ज्यादा करके भगवान के गुणों के ऊपर चर्चा नहीं होती है, तो हमने सोचा कि वो 64 गुण हैं, इसी प्रकार से यदि स्पष्ट कर दिए जाएंगे तो भक्तों को और अच्छा लगेगा। तो भक्तों की प्रसन्नता के लिए वो सेवा हम करेंगे। हाँ प्रभु जी, और एक मेरा रिक्वेस्ट है। कुछ भगवत गीता भी ऑर्डर आया है, जो कि कम से कम 100 भगवत गीता चाहिए। हाँ तो मिलेगा ना आपको। कैसा मिलेगा प्रभु जी? थोड़ा हाँ आपको मैं बताऊंगा, मेरे पास आपका नंबर है तो हाँ मैं बताऊंगा आपको। हाँ, अभी कैसे कंपनी में ज्यादा मुझे जानना पड़ता ना प्रभु जी। हाँ तो बहुत सारे भक्त लोग बोलते हैं कि हमको भी चाहिए, भागवतम तो क्लास इस में से तो कम से कम भागवतम क्लास 100 चाहिए। 8:30 बजे जरूर जरूर मिलेगा आपको। नासिक मिलेगा। टेम्पल में एलन हुआ है। हमारे सच्चिदानंद ओके। प्रभु है ना बुक स्टॉल में, वो आपको दिला देंगे। ओके प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि। तो पुनः एक बार मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारा समय काफी हो गया है। हर एक व्यक्ति से हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हम सब आशीर्वाद कहेंगे प्रभु जी को। हरे कृष्णा। आप सभी आशीर्वाद बनाए रखिए मेरे ऊपर, ताकि भगवान की सेवा और अच्छे से हम लोग कर पाए। और आपके उत्साह को देख के मेरा भी उत्साह बढ़ गया है, और जो हमारा शास्त्रों का अध्ययन है वो और गहराई में हम करेंगे, और गीता के ज्ञान को सारे विश्व में फैलाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी से, श्री श्री राधा मदन गोपाल जी से, गौर निताई से हम यही प्रार्थना करेंगे कि जो हम इन 25 दिनों में सीखे हुए हैं, जो हम इन 25 दिनों में सीखे हुए हैं, उसे हमारे जीवन में पालन करने के लिए वो एक विशेष शक्ति हमें प्रदान करें। और हम सब ने एकत्रित मिलकर भगवत गीता के ऊपर चर्चा करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से भगवान अपनी कृपा इस गीता के माध्यम से हमारे ऊपर बरसाएंगे, और हमारी आध्यात्मिक उन्नति जरूर हो सकती है। और उसके लिए भगवान हमें मदद करे, यह हम भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हुए हमारे सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। पुरुषोत्तम मास व्रत की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।